मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, वो तो हरी 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 गुण गाने लगी। जी हाँ, ऐसी ठाकुर जी के प्रति लगन लगी मीराबाई की, जो अपना राजपाट छोड़ सब वृंदावन को आ गई। ठाकुर जी के प्रेम में विवश होकर वो वृंदावन चली आई। राणा के दिया हुआ विष का प्याला भी वो अमृत समझ के पी गई। ठाकुर जी की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, आज ऐसी ही एक स्टोरी लेकर मैं आया हूँ आपके साथ। आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ पवन ठाकुर। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के मीराबाई मंदिर में, जो कि निधिवन के समीप है, साजी मंदिर के भी समीप है। अगर इससे थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो चीर घाट आ जाता है, जमुना किनारा भी आ जाता है। आप देख सकते हैं मैं इस समय मंदिर में मौजूद हूँ। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। आप देखिए कितना प्राचीन ये जो मंदिर है, तभी का है जब मीराबाई वृंदावन आई थी। मीराबाई ने अपनी भजन जो किया था वो इसी मंदिर में किया था और मंदिर में विराजमान हुई। आज भी इस मंदिर में है। आज मीराबाई की जो है जहाँ कुटिया भी है एक, जहाँ वो मीराबाई भजन करती थीं। जब उनके जो पति थे भोजराज, उनसे उनकी शादी हुई, उसके बाद वो कुछ समय तक अपने ससुराल में रहीं, मगर उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम था कि राणा को खलता था, उसके लिए उन्होंने उनको विष का प्याला पिलवाया। उस विष के प्याले को भी वो अमृत समझ के कृष्ण नाम लेकर पी गईं और उस विष के प्याले से भी उनका कुछ नहीं हुआ। काफ़ी उन्होंने कोशिशें की जिससे मीराबाई को मरवा दिया जाए, जिससे उनके जो परिवार की नाती साख थी वो धुंधली हो रही थी, क्योंकि राणा राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे और उनके जो पुत्र को मीराबाई की शादी हुई थी और वो सिर्फ एक ही नाम लेती थी, कृष्ण हरे गोविंद, एक ही नाम वो जप करती थी, जिससे उनको आहत पहुंचती थी और वो उनको कई तरीके से मरवाने की सोचते थे। उनको विष का प्याला भी पिलाया, कभी उनको एक पेड़ में रख के सांप भी भिजवाया जिससे वो उनको काट ले, और मगर ये सब ठाकुर जी की कृपा से असफल रहे। अंत में मीराबाई अपने राजपाट को छोड़कर वृंदावन आ गईं और जहाँ आके उन्होंने अपना भजन किया। आगे की जानकारी मैं आपको और बतलाऊंगा, जहाँ के हम पुजारी जी हैं उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ किस रूप में ठाकुर जी के दर्शन हैं और क्या क्या दर्शन हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। आप देखिए श्रद्धालु भी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्राचीन जो मंदिर है, ये तभी का बना हुआ मंदिर है। आपको दर्शन कराऊंगा मैं। देखिए बीच में ठाकुर जी हैं। आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखते हैं तो ये मीराबाई जी हैं, सीधे हाथ की तरफ आप देखते हैं राधा रानी हैं। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय। बोलो मीरा के शालिग्राम महाराज की जय। बोलो ठाकुर राधा मनोहर जी महाराज की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ने देखा मंदिर से ठाकुर जी के जयकारे लगे, राधा रानी के जयकारे लगे, भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी के जयकारे लगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु हैं जो यहाँ आते हैं दर्शन करने। और प्राचीनता यहाँ की जो है वो आज भी अद्भुत है। आप ऊपर देख सकते हैं कलाकारी जो है यहाँ, सब कुछ पुराना है। आज भी कितनी पुरानी ये तस्वीरें हैं यहाँ जो लगी हुई हैं। और जो ये दीवार है मेरे हिसाब से मुझको ऐसा लगता है ये चूना मिट्टी की रंगी की बनी हुई दीवार है। और जो पत्थर हैं ये काफ़ी पुराने पत्थर हैं, आजकल को देखने को भी नहीं मिलेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मंदिर के सेवायत पुजारी जी। इनसे मैं जानूंगा मंदिर का क्या है इतिहास, कब आई थी मीराबाई वृंदावन। जी आपका नाम? राधे राधे। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। मैं इस मंदिर का सेवायत हूँ।
जी मेरे पहले, जैसा आपको पता था, मेरे पिताजी प्रद्युम्न प्रताप सिंह इस मंदिर की सेवा में थे। कुछ महीने पहले वो शांत हुए हैं, गोलोकवास हुआ है, तब से मैं सेवा में आ गया था। जी, मेरा पहला सवाल, जी राधा रानी, वो सॉरी मीराबाई जी कितने वर्ष पहले वृंदावन आई थी? आज से लगभग 500 वर्ष पहले चित्तौड़ से मीरा जी ब्रज में पधारी थी। जब मीरा जी यहाँ आ रही थी, हमारे पूर्वजों ने मीरा जी के लिए ये मंदिर बनाया था। और मीरा जी ने यहाँ आके, जैसे आपने दर्शन किए थे, बीच में जो गिरधर गोपाल थे ऊपर के सिंहासन पे, उन्हें मीरा जी ने स्वयं स्थापित किया था और उनकी सेवा और पूजा मीरा जी इस मंदिर में किया करती थी। आप दर्शन करेंगे, बीच में गिरधर गोपाल है, एक हाथ पे मजीरे लिए मीरा जी हैं और दूसरे हाथ पे राधा जी हैं। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के आपको दर्शन होंगे। नीचे के सिंहासन पे हैं उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी महाराज के। ये जो नीचे के ठाकुर जी हैं, ये मंदिर के उत्सवों पे भार विराजते हैं। हरियाली तीज पे ठाकुर जी का झूला लगेगा, जो इतना प्राचीन झूला है, मीरा जी के समय से वो झूला चलता आ रहा है, उसे हम संभाल के तभी से चला रहे हैं। तो उसमें ठाकुर जी नीचे के जो विग्रह हैं वो भार विराजेंगे और आप दर्शन करेंगे। नीचे के जो ठाकुर जी है, उन्हीं के समीप में छोटा सिंहासन है, जिनके पीछे आप देखेंगे सर्प हैं। ये वो प्राचीन शालिग्राम हैं जिनके लिए मीरा जी ने अपने पदों में लिखा है, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। तो ये पद और ऐसे कई पद मीरा जी ने इस मंदिर में लिखे थे। तो ये वो शालिग्राम है जो उनके सौतेले देवर ने, विक्रमादित्य, जो उस समय राणा थे, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए फूलों के पिटारी में एक सर्प भेजा था। मीरा जी को ये कह के भेजा गया था कि इसमें शालिग्राम है। उन्होंने ये सोचा था कि जब मीरा जी पिटारी खोलेंगी, शालिग्राम के भाव से अंदर फूलों में हाथ डालेंगी, तो सर्प उन्हें डस लेगा। लेकिन मीरा जी ने जब वो पिटारी खोली, उन्होंने तो शालिग्राम के ही भाव से पिटारी खोली। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो सर्प के शालिग्राम बन गए। तो जैसे आप दर्शन करेंगे, मीरा जी ने जब शालिग्राम जी के दर्शन किए थे, इतने दिव्य दर्शन थे, उनके प्रेम अश्रु शालिग्राम जी पे गिरे थे। और उससे आपको दिखेंगे दो नेत्र, नासिका, अधरों पे एक मुस्कान आपको दिखेंगी और एक हल्की सी बांसुरी के भी आपको दर्शन होंगे। इस समय मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊंगा शालिग्राम जी के जो दर्शन हैं, वो जूम करके, जैसा कि हमको पुजारी जी ने बताया था, नेत्र भी है, अश्रु की धार भी है, बांसुरी भी है। जो शालिग्राम जी ने स्वयं, सर्प जो थे उन्होंने शालिग्राम बनकर दर्शन दिए थे मीराबाई जी को, क्योंकि मीराबाई जी ने जो दर्शन उनको दर्शन करे थे, उन्होंने शालिग्राम जी के रूप में ही दर्शन करे थे। इसलिए ठाकुर जी ने उनको जो दर्शन दिए थे वो शालिग्राम जी के ही रूप में दिए थे। जैसा कि भैया देखिए, सब मंदिर में पुजारी होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं ज़्यादातर। ऐसा इस मंदिर में क्या है जो क्षत्रिय है इस मंदिर के पुजारी? जो आप देखेंगे मीरा जी भी क्षत्रिय ही थी, वो राठौड़ थी, उनकी सिसोदिया वंश में शादी हुई थी, उनके पति भोजराज जी सिसोदिया थे। और मीरा जी के समय से ही हम इस मंदिर में मीरा जी की और ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं। और बाकी ये तो ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी ने भी जब गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन को दिया था, जैसा आपको पता है, वो भी क्षत्रिय थे। तो ठाकुर जी की कृपा है, जिसको वो अपने सेवा में बुलाए, हम आ जाते हैं सेवा में। और बाकी तो देखिए हमारे कर्म से लगभग आपका जो परिवार है जी, कब से ठाकुर जी की सेवा कर? जब से मीरा जी वृंदावन में आई थी तब से सेवा कर रहे हैं। उसके बाद इस मंदिर का जब जीवन उद्धार हुआ था, तब बीकानेर के राज दीवान ठाकुर राम नारायण सिंह, उन्होंने इस मंदिर का जीवन उद्धार कराया था। उसके समय यहाँ पे मीरा जी की कुटी हुआ करती थी, जो मिट्टी की कुटी थी। 500 जब वो आए थे तभी लगभग 250 वर्ष हो गए थे। तो इस मंदिर की हालत थोड़ी ख़राब होने लगी थी, तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ऊपर के जो कमरे हैं वो भी बनवाए थे। जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो मीरा जी की कुटिया है, जो भजन कुटिया है, वो कहाँ पर है? जरा उसकी भी आप दर्शन कराइए, जिससे कि
और भक्तों को भी दर्शन हो ठाकुर जी के। और क्या ये वही कुटिया है जिसमें मीराबाई जी अपना भजन करती थी? यहीं पे मीरा जी की कुटी हुआ करती थी। अभी भी अगर आप दर्शन करेंगे इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भी ये पुरानी आपको सोटें दिखेंगी, लकड़ी की छत, जो अभी आपको कहीं दिखती नहीं होंगी। जी देखिए जी, आप, जैसे जो मैं खुद देख देखिए रहा है, ये एक हमने, पत्थर है जी, जहाँ यहाँ पे नीचे। मीरा जी के समय तो पूरा कुटी ही हुआ करती थी। जी ये बाद में स्थापित किया गया था जी एक भाव से। हमारे मेरी ये कोशिश है कि धीरे धीरे इससे मैं उसी भाव में, जैसे मीरा जी के समय कुटी हुआ जी। करती थी, इसे हम वैसे ही करेंगे ताकि भक्त भी उस समय का दर्शन कर सके। नहीं, जैसे ये जो है, क्या ये समाधि है नहीं, या क्या समाधि है नहीं, ये? मीरा जी की कोई समाधि नहीं है। जी मीरा जी जी कृष्ण जी में समा गई थी। जी जब वृंदावन से वो यहाँ से द्वारका गई थी, वहाँ पे कृष्ण जी की प्रतिमा में शरीर सहित वो समा गई थी। तो इसको सिंहासन बोल सकते हैं मीरा जी का। कह सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये मीरा जी का सिंहासन है और ये मीरा जी की कुटिया है, जहाँ मीरा जी ने अपना 15 से जो 20 साल वृंदावन रही थी उसमें उन्होंने यहाँ पर भजन किया था अपना। मंदिर में देखिए गौ माता भी बैठी है। गौ माता के साथ में ही छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, साथ में जहाँ एक फव्वारा भी चल रहा है। मैं भैया से जानना चाहूँगा, भैया जी गैया है जो आपकी जे आपने पाल रखी है, मतलब घर में जे गैया है, जो क्या है? देखिए ये प्रेम से आती हैं, आरती के समय आती हैं दिन में, और पूरी आरती देख के, पूरा मंदिर की पूरी सेवा पूजा देख के फिर दोपहर को ये वापस चलती हैं। शाम को वापस आरती के समय आती हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। इतनी शांति से यहाँ बैठी रहेंगी, आप देखेंगे बहुत ही सीधी गाय है, किसी को कुछ नहीं कहती हैं। और देखेंगे आप गाय, गौ माता के पास में ही ये जो फव्वारा चल रहा है, ये बहुत पुराना फव्वारा है। इसकी क्या विशेषता है भैया? देखिए ये जैसे बॉल घूम रही है, ये क्या विशेषता जी, है इसमें, क्या है? मैं आपको बताऊं, पहले आप दर्शन करिए। जो मनी प्लांट है, जी जिसे आज लोग मनी प्लांट कहते हैं, जी ये मीरा जी के समय मीरा जी ने अपने पदों में भी लिखा था, अस्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बो, रुक वापस कर। मीरा जी ने अपने पदों में लिखा था, अस्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये प्रेम बेल इसे कहा जाता है, जिसे आज हम मनी प्लांट कहते हैं। मीरा जी अपने समय से यहाँ मनी प्लांट लगाती आ रही थी, प्रेम बेल खूब यहाँ बो रही थी। और मीरा जी के समय यहाँ खूब हरियाली हुआ करती थी। आज भी आप देखेंगे हमने यहाँ हरियाली बना के रखी है। जैसे आपको पता है, इस मोहल्ले का नाम गोविंद बाग है। गोविंद देव जी का यहाँ बगीचा हुआ करता था मीरा जी के समय। तो मीरा जी यहाँ खूब हरियाली लगाती थी, और उस समय यहाँ पे 6 फव्वारे हुआ करते थे। अभी ये एक फव्वारा बचा है, जिसमें ये बहुत पुरानी समय से ये बॉल चलती आ रही है, जो पूरे सब पेड़ों में भी छिड़काव करती है। और आप देखेंगे ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है जी। और जैसे मेरे पिताजी समझाते थे, जी ये है तो देखिए वैसे फव्वारा, आप देखेंगे पूरा जी स्प्रिंकलिंग हो रहा है, सब जल जा रहा है पेड़ों में। जी जी। पर इसका एक और महत्व है क्या? कि आप जैसे दर्शन करेंगे, कृष्ण जी ने गीता में भी यही ज्ञान दिया था कि ये जो गेंद है ये आपकी शरीर के समान है, और ये जो जल है ये आपकी आत्मा है। देखें गेंद कितनी बार आ रही है, गिर रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है। इसी प्रकार से इंसान आता है, जाता है, उसका शरीर बदलता जाता है, पर आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसी भाव से ये फव्वारा यहाँ चलता है, इसका आप मीरा मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। फव्वारे तो आपने काफ़ी देखे होंगे और काफ़ी सुने भी होंगे, जैसे कि लाइटिंग फव्वारे भी चल रहे हैं आजकल। तो काफ़ी मतलब आधुनिकता के साथ साथ फव्वारे की भी जो वैरायटी है वो भी बढ़ती जा रही है। मगर जो फव्वारे का असली मतलब था, वो आज हमारे साथ भैया जो मौजूद हैं उन्होंने बताया कि आत्मा और जो शरीर का मिलन है और जो उसका विछड़न है, उसका इस फव्वारे से भी संबंध है। कैसे जो जो बॉल बार बार ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये बॉल ऊपर जाती है और आती है। इसका एक प्राकृतिक शरीर से भी मतलब है। और देखिए जो बॉल है, इससे चारों तरफ पानी का छिड़काव भी हो रहा है। हम जो मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, ये प्रेम लता है,
जिसको मीराबाई जी ने ठाकुर जी की याद में लगाई थी, प्रेमलता। और भैया ने जैसा कि हमको बताया था कि बीकानेर के जो राजघराने के थे उन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया और ठाकुर जी को ऊपर कमरे भी बनवाए, जिससे ठाकुर जी के आने वाले उनके लिए भी सुविधा रहे। आपने दर्शन करे यहाँ पर मीरा जी के, मोहन जी के, राधा जी के चल और अचल विग्रह दोनों के आपने दर्शन करे। साथ में दर्शन करे आपने शालिग्राम जी के। मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये जो मीराबाई जी का मंदिर है ये शाहजी मंदिर से बहुत ही नज़दीक है और निधिवन के भी नज़दीक है। और साथ में गोविंद बाग की तरफ अगर मुड़ते हैं तो यहाँ मीराबाई जी का प्राचीन मंदिर है, जो कि वृंदावन में सिर्फ एक ही मंदिर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर में जो सेवायत हैं, जो पुजारी जी हैं, जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, वो क्षत्रिय हैं। यहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय परिवार है जो परंपरागत अपने वंशजों के चली आ रही उसी सेवा का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो भैया थे उनने भी वही सेवा आगे बढ़ा रहे हैं। और भैया का जो मतलब मन है वो ये कह रहे हैं, मैं फिर से इसमें प्राचीनता का जो भाव था मैं उसको फिर से वापस वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबसे कहना चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब भी वृंदावन यदि आप आते हैं तो मीराबाई जी के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि दुनिया का प्रेम दिखता था, मीरा का प्रेम दिखता नहीं था। मीरा जी के अश्रु दिखते थे, क्योंकि मीरा जी हृदय से ठाकुर जी को प्रेम करती थी, मगर वो कभी उनसे मिल नहीं पाई। उनकी करुणा ही यही रही और मीरा जी का प्रेम ही ऐसा रहा। और मैं ऐसी अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पवन ठाकुर के साथ। हाँ।